लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्षद्वीप में डुबकी लगाना मालदीव पर इतना भारी पड़ सकता था, शायद मालदीव के लोगों को अंदाजा नहीं था। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता हो, उस देश के बारे में कुछ भी लिखने, कुछ भी बोलने से पहले जरा सोच तो लेता कि जिसके बारे में गलत टिप्पणी करने जा रहे हैं, उसी ने हमारे देश को सभ्यता और संस्कृति सिखाई है। जिस देश को ऋषियों और ईश्वर की नगरी कहा जाता है, उसी देश को ये कहना कि भारत एक असभ्य देश है, वहां पे गंदगी फैली रहती है, गंदा स्मेल आती है। जिस देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता का अभियान चलाता हो, जिस कंट्री से लोग स्वच्छ रहने का तरीका सीखते हैं, उसी कंट्री पर ऐसे भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब कहने से पहले 10 बार सोच तो लेते। एक्चुअली में हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इन तस्वीरों पर मालदीव की मुइजू सरकार में मंत्री मरियम सियूना ने आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे। उन्होंने मोदी जी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था और लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया था। मालदीव के अन्य नेता माल्सा शरीफ और महजूम माजिद ने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उन्होंने मोदी जी को लक्षद्वीप वाली तस्वीरों के बारे में लिखा था, बढ़िया कदम है, पर हमेशा मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से तो कभी न जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। इन बयानों का विरोध करते हुए भारत के आम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का कैंपेन चलाया था। मामला बढ़ता देखकर मालदीव की सरकार ने कहा कि जो बातें सोशल मीडिया पर कही गईं, वे निजी बयान है और इनका सरकार से कोई नाता नहीं। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से 4 जनवरी को लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कर यहां घूमने की अपील के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों की मोदी और भारत विरोधी टिप्पणी ने 2 देशों के बीच एक नया विवाद पैदा कर दिया है। हालांकि मालदीव सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित कर दिया और कहा कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई। दरअसल इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर ही तूल पकड़ा है। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। इसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू किया कि पर्यटकों को अब मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। मालदीव के कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्टों और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार के कुछ मंत्रियों को लक्षद्वीप से मालदीव की तुलना बुरी लगी और उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इन टिप्पणियों के बाद भारत में भी कुछ आम यूजर्स और सेलिब्रिटीज इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने मालदीव के बहिष्कार का नारा दे दिया। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हम लोगों के इस मुश्किल दिनों में साथ हैं। ट्रेवल कंपनी इजमाई ट्रिप ने तो मालदीव की कुछ बुकिंग ही कैंसिल कर दी और वहीं मालदीव समर्थक अपने देश के समुद्र तटों की तस्वीरें साझा करते हुए इसकी खूबसूरती बताने लगे। मालदीव में फिलहाल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार है। मोइजू पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं और वो गठबंधन सहयोगी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के मोहम्मद सोलिह को हराया था, जो भारत समर्थक माने जाते हैं। उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले इंडिया आउट का नारा दिया था। मोइजू ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस जाने को कहेंगे। बीबीसी से एक खास बातचीत में मोइजू ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव को जोखिम में डाल सकती है, खासकर तब जब चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर तानातनी चल रही हो। उन्होंने कहा था, मालदीव काफी छोटा देश और वो ताकतों के बीच शक्ति परीक्षण में फंसने का जोखिम नहीं ले सकता। मालदीव ऐसा करेगा भी नहीं। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह का कहना था
कि मालदीव में भारतीय सेनाओं की मौजूदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही डर पैदा किया जा रहा है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि मुइजू और उनकी पार्टी का रुझान शुरू से चीन की ओर रहा है। चुनाव जीतने के बाद पहले तुर्की और फिर चीन की उनकी यात्रा को इस बात के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। इससे पहले मालदीव का कोई भी नया राष्ट्रपति पहले भारत का दौरा करता था। मुइजू की जीत के बाद मालदीव में भारत विरोधी और चीन समर्थक ज्यादा मुखर हुए हैं और इसकी बानगी 4-5 दिन पहले शुरू हुए लक्षद्वीप मालदीव विवाद में दिखी। मालदीव समर्थकों ने अपने देश की शान में कसीदे काढ़े और भारतीय नागरिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो भारत समर्थक भी पीछे नहीं रहे। भारत में कई सेलिब्रिटीज मालदीव के बहिष्कार अपील कर रहे थे। जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही थी उनसे ऐसा लग रहा है कि वो भारत की विदेश नीति के गैर आधिकारिक प्रवक्ता हो गए हैं। लक्षद्वीप विवाद के बाद भारत की एक बड़ी ट्रेवल कंपनी इजमाइल ट्रिप के सीईओ प्रशांत पित्ती ने कहा कि उनकी कंपनी ने मालदीव की बुकिंग रोक दी है। उनके लिए किसी भी निजी हित से राष्ट्रवाद ऊपर है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में कहा, हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा रुख रखते हैं, लेकिन बगैर किसी वजह से फैलाई गई नफरत क्यों बर्दाश्त की जाए। मैं कई बार मालदीव गया हूँ और हमेशा यहाँ की तारीफ की है, लेकिन हमारी गरिमा सबसे ऊपर है। आइए अब हम भारतीय द्वीपों पर जाएं और अपने देश के पर्यटन को मदद करें। इन टिप्पणियों के बाद ये सवाल भी जोर शोर से उठ रहा है कि क्या पड़ोसी देशों के आपसी रिश्तों जैसे गंभीर मामलों में सरकार का रुख सोशल मीडिया पर की जा रही उत्तेजक टिप्पणियों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि मीडिया खबरों के मुताबिक मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत और नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन भारत सरकार की ओर से मालदीव के राजदूत को बुलाकर आपत्ति जताए जाने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दो देशों के संबंधों से जुड़े विमर्श सोशल मीडिया पर की जाने वाली इस तरह की टिप्पणियां तय करेंगी। दो देशों के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर इतने तरह की मुखर राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के क्या खतरे हो सकते हैं। वैसे मेरा विचार है कि जिस कंट्री में इतने अच्छे आइलैंड हैं, अगाती लक्षद्वीप, इस लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत लैगून में से एक है। हवाई अड्डा इस द्वीप पर बनाया गया है। विमान से एक लैंडिंग के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में एक द्वीप पर अग्निद्वीपों का आभासी प्रवेश द्वार है। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक 20 बिस्तर पर्यटक परिसर यहाँ स्थापित किया गया है। इंडियन एयरलाइंस ने अग्नि के लिए उड़ान भर दी है। यह लक्षद्वीप सबसे सुलभ द्वीपों में से एक है, तो फिर दूसरे कंट्री में जाकर उसका रेवेन्यू क्यों बढ़ाएं? तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है भारतीयों के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।